वेलकम टू लव स्कूल सीजन 4। बहुत सारी चीजें हमारे शो में हुई थी। मैं भी ऐसे शो से निकला हूँ जहाँ पर हमने प्यार एक दूसरे से किया। मेरे लिए प्यार बहुत सिंपल सी चीज होती है। When you love someone, you love someone. We don't need to complicate. And I really feel आज के टाइम में old school love जो होता है ना, when you really confess your feeling one on one, that connectivity is gone. And touch wood, हम लोगों ने वो कनेक्टिविटी बना के रखी है और उस कनेक्टिविटी की वजह से मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जिससे मैं शादी करूंगी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रोमांस। तो यहाँ पे किस किस कपल को लगता है कि आपके कपल में रोमांस बहुत ज्यादा है? अली, आशिमा। जो जैसे जैसे बोल रहे थे हम लोग सबको दिखा, हम लोग का बॉन्ड स्ट्रांग है और अब मैं ये शो जीतना चाहता हूँ। तो आगे तुम्हारे असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले होगी पेयरिंग। शुरू करता हूँ, शुरुआत करता हूँ मैं। सो मैं अली को चूज़ करूँगी। मैं अली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम इसी तरह स्ट्रांगली आगे बढ़ें और सबको दिखा दें कि हमारा ये बॉन्ड बिल्कुल भी फेक नहीं है। मेरा प्यार अली वो वापस से बहुत ज़्यादा शाय हो गया, नहीं वो शॉक्ड, ओह माय गॉड ये क्या कर रही है। स्कूल में इतने टाइम से उसको सेकंड ऑप्शन रखा गया है, थर्ड ऑप्शन रखा गया है और कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है उससे, तो हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। कहीं ना कहीं उससे भी मुझे एक्सपेक्टेड था कि गुंजन आज मुझे पिक करेगी। Romance is in the air. And how? I love it. विशाली, शिफान और ऋषभ साथ में बैठे हो रहे, मेरे दिमाग में वहाँ भी ये चल रहा था किसको चूज करूँ, किसको चूज करूँ। एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, और हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी, मतलब ऐसे ना मेरे को, मतलब मेरे कानों तक मेरे हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई दे रही थी उस टाइम। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो मैं सबसे पहले तुमसे मिली थी। सर डेफिनेटली वैशाली। I will choose. मैं बात करूंगा देव से। देव, आप अकेले क्यों? ओके गाइस, सबने अपने अपने पार्टनर्स को चूज कर लिया है। अब बारी है आपके लव असाइनमेंट की, जिसका नाम है कहानी पूरी फिल्मी है। कल जब सनी एक तरफ बैठा हुआ था एलिमिनेशन जोन में, Listen, I've got a very good idea. हाँ। So ठीक है, अपन पूल में तुम्हें तो कैसे लेकर उठा के लेके चले गए, ठीक है? Then you get romantic. You take my shirt off. ओके आई कैन डू दैट। हाँ, मैं शर्ट हटा दूंगी और मैं तुम्हें किस भी कर दूंगी। हाँ, अभी बहुत वल्गर होने वाला है, ये मेरे को मालूम है। कहाँ जाने वाले मेरे को मालूम अच्छा है। तुम्हें किस कर दूंगी और फिर तुम मुझे यहाँ से गोद से उठाओगे और फिर मैं ऐसे करके मैं नीचे आऊँगी और हम लोग ऐसे रहेंगे और फिर हम थोड़ा सा डांस करेंगे पूल पे ही। मेरे और आशिमा के बीच में जो लव है वो बाउंडलेस है। मैं बोला अभी यार चलो इसकी सुन लेता हूँ, इसको ज़्यादा मालूम है, उसको ज़्यादा ये चीज़ में उसको लीड लेने देता हूँ मैं। हम ऐसा कुछ करते हैं, देन मैं हूँगा टीचर। हम तुमसे प्यार करती है। हाँ सही बोला तुमने, हम तुमसे प्यार करते हैं। We're just having a good time at the moment. And with this shot, हमारा ड्रीम सीक्वेंस का एक सीन कंप्लीट हो जाता है। हम कुछ ऐसे दिखाते हैं कि इमोशनल साइड दिखाते हैं, हम लोग फील भी करेंगे। फील की ना, देख मैं तेरे से मिला, तू मुझसे मिली, हमें स्टार्टिंग में बहुत प्यार हो गया,
1 2 3 स्टार्ट। तुम तैयार क्यों हो रहे हो? अफ्रीका हम शूट नहीं कर पाएंगे, हमें एडिट भी करना अभी। फिर हंसने से दस है। फिर मैंने बोला भाई अगर ऐसे ही चलने वाला हमारा असाइनमेंट नहीं होगा, ऑलरेडी सब हम दोनों पे डाउट कर रहे हैं। हाय गाइस, हेलो। क्या तुमने देखा वो रियल में चल रहा था या वैसे ही? हम ऐसे सारे एक दूसरे को देख के और कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हम एक सीरियस सीन करना सीरियस चाह रहे डायलॉग कर एक दूसरे का आई कांटेक्ट तो हंसने लग जाते हैं। आई थिंक अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ मस्ती बहुत कर रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप ज़रूर नज़र आ रही है, तो इसी फ्रेंडशिप से व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली? अपना कुछ ऐसी नोक झोंक डजंट मैटर कि तुम्हें कुछ इमोशनली डालना है, तुम्हारी स्टोरी में चाहिए, तुम दोस्त हो ना, ह्यूमर डालो, हंसाओ, क्या ऐड करना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट एक क्यूट स्टोरी चाहिए। स्टोरी किस बेस पे चाहिए ये नहीं मांगा। ओके चलो, गुड लक। प्रिंस और युविका ने हमें बूस्ट किया और हमें लाइक एक पॉजिटिविटी आ गई थी, तो मैंने अफ्रीका को बोला लेट्स जस्ट हैव फन, जैसे हम लोग हैं रियल लाइफ में, हम लोग वही हरकतें करते हैं। कभी भी नहीं लगा था कि हम फ्रेंड्स बन पाएंगे, है ना? तो मैं और पूजन हम लोग मिले थे एक फ़ोटोशूट पे, और मैंने जैसे ही उसको देखा, कभी मुझे लगा नहीं था कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। हम लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इतनी प्यारी सी यूनिक सी लव स्टोरी है हमारी, एंड आई रियली लव हिम। Oh my God, I thought you were sick. I know, but with you I don't feel sick. हमारी जो लव स्टोरी है बिल्कुल इनकम्प्लीट होती अगर मैं नहीं होता। इतनी फेक किस मैंने जिंदगी में यार कमाल। अली नहीं कर पा रहा था ढंग से, तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था। There's no feel. Dance. Ashima, let's do this. Let's get over with this now. अली फील नाम की एक चीज अरे होती you है, just अगर get. फील नहीं होता है तो बहुत ही बकवास वीडियो बनता है। तुम रोमांस कर रहे हो मेरे साथ अली। I'm trying ना। Trying क्या? तुम हंस रहे हो उसमें, तुम्हें किस करने नहीं आ रही? I'm getting nervous and cringy at the same Why? time. Let's do the task ना। आशिमा को मैंने लीड करने बोला था, बट आशिमा बहुत डोमिनेटिंग थी, तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत डिसअपॉइंट करी थी। ये रिलेशनशिप तो वापस से नया अपना स्टार्ट हो गया। मनप्रीत, मुझे कल के बाद ये चीज़ तो पता चल गई है, हम चाहे मस्ती करें, चाहे पागलपंती करें, चाहे क्रेजी बने, या हम बहुत सारा झगड़ा करें, बट मुझे इतना पता चल गया अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम मेरे बिना नहीं। आई लव यू मनप्रीत। मुझे ये मैसेज देना था कि लव इज़ लव, डजंट मैटर वी आर गे और व्हाटएवर, लाइक इट्स लव। सो हमें ये प्रूव करना था, और ये बहुत ही अच्छा शूट हुआ हमारा। हमने रोमांटिक माहौल बनाया, हमने बातें करी। वो एटमॉस्फेयर ही लव स्कूल का ना एकदम अलग है। पागल होता। Welcome back to MTV Love School Season 4.
मजा आया? 100% श्योरिटी ले सकता है कि मेरी फिल्म तो हिट है। मेरी तो सुपर हिट। हमने फन तो बहुत किया था, हम हंसते जा रहे थे पूरे टाइम। हम वीडियोस देख लेते हैं ना, तो हमें पता लगेगा क्या इन लोगों ने किया। हाँ प्लीज स्टार्ट करते हैं। सनी और मनप्रीत। कल जब सनी एलिमिनेशन जोन में था और मैं इस तरफ सेफ जोन में थी, तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ तो भी करके उसको बस टाइट से पकड़ लूं और उसको बिल्कुल भी अपने से दूर ना जाने दूं। ये क्या था? ये स्टोरी ऐसी है जिससे मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। ये फिल्म हिट थी या फ्लॉप? फ्लॉप। मुझे पसंद नहीं। मैंने एक्सपेक्ट सबसे ज़्यादा आपसे किया था, बिकॉज यहाँ पर आप एक कपल हो जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग में है, जिनको अपने प्यार पे विश्वास है कि यही है जो है। बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी, कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा था। लग रहा था बस इनको कैमरा पकड़ा दिया, अब ये लोग अपनी इतनी डी क्लास एक्टिंग दिखा रहे हैं। बेबी, आपको नहीं लगता इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था जो आई थिंक ही वाज नॉट कंफर्टेबल? कुछ तो था जो स्ट्रेस्ड लग रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इसे करना पड़ रहा है। नहीं यार, बहुत फेक था, क्या बहुत था फेक वो? था। मतलब यू कैन से मेरे को ज़रा भी कैमरा पे एक्टिंग आती नहीं है, तो वो मेरे को बता रही थी कि देखो ऐसा करो वैसा करो। तो मैं भी थोड़ा बहुत नोक-झोंक भी हुई कि थोड़ा नर्वस हो गया था मैं। भाई तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी है यार, तुम्हें मतलब अपना बॉन्ड दिखाना है। तुम लोगों को सब इसलिए फेक बोलते हैं बिकॉज तुम लोग वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे। आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड डोमिनेट करती है आपको? आई मीन हाँ, थोड़ा बहुत है, थोड़ा डोमिनेट करती है, बट ठीक है। मेरे को भी ऐसा है कि मेरे को भी कभी कभी मेरे को वॉइस करने का रहता है, बट मैं ये चक्कर में नहीं करता कि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ तो इसको बुरा लग जाएगा, फिर ये शायद से बहुत ज़्यादा गुस्सा खा के बैठ जाए और फिर मुझसे बात ना करे और हम लोग का एक रिलेशनशिप गलत ट्रैक पर चले जाए। अच्छा पॉजिटिवनेस समझ में आता है, बट कुछ ज़्यादा ही ना बहुत डेंजरस हो जाता है रिलेशनशिप के लिए, और वैसा मेरे को फील होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ आशिमा, क्या कहाँ गलत हुआ? डोमिनेट करती हैं आप? सिर्फ डोमिनेट की बात नहीं है, बात ये होती है कि कभी कभी मुझे जब लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है कुछ, तो मैं थोड़ा सा वॉइस कर देती हूँ। तो जब वो समझता नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसको बोलती हूँ, नहीं तुम सुनो समझो मेरी बात। आई डोंट थिंक सो आई एम डोमिनेटिंग। अली का जो मन होता है अली वो करता है। येस, अली कभी कभी मेरे ओपिनियंस चेंज कर देता है, तो डोमिनेटिंग यहाँ मैं नहीं वो है। प्यार में इजीली चीज़ें हो जाती हैं, यू डोंट नीड टू थिंक फोर्स योरसेल्फ कि मुझे करना पड़ेगा। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा आपकी गर्लफ्रेंड का ज़्यादा प्यार है आपसे, आप अभी भी थोड़ा कहीं ना कहीं भटक रहे हो। आई डोंट नो ये क्या है, आपके कनेक्शन की वजह से है, बट यही टाइम है, इसको सॉर्ट करो, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो बाकी लोग फ़ायदा उठाएंगे। चाहे कितने भी क्लोज हैं, आज कंपटीशन जब शुरू होगा तो ये सब आपको निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज तुम स्ट्रांग हो। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं सागर और अफ्रीका वाला। It's cute. I don't care what people have to say. Seeing her in Saga and this cute video, I'm starting to think she's finally taken the hint and she's learning to back off because he will not choose her, he will choose me. अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं रमीज एंड जिज़ेल। I was just thinking, are we seeing the right video? Because it was very cute. I really like how it started everything. But that, that initial हम तुमसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात थी, इसने जो ये फील करता है ना, इसने वही बोला, कहता आई लव यू हिंदी में बोलते हैं हम तुमसे प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम क्या होता है? किस किस को अच्छा लगा ये वीडियो? ठीक था सर, ठीक था। शिफान, इनकी वीडियो बस एक ही कॉन्सेप्ट आया कि टीचर है, तुमसे प्यार करते हैं, But उनका USB है कि उसको हिंदी नहीं आता और वो हिंदी सिखा रहा है। और भी मुझे लगता है रमेश के अंदर वो बात नहीं थी जो उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर। यस, मेरे को क्या लगता है कि जब मैं आया था ना स्टार्टिंग में, जब मुझे पता लगा था कि जिज़ेल उनसे पहले दिन से प्यार करती हैं और उनके लिए रोई भी हैं, और ये 2-3 बार इधर घूम कर आ गए हैं वापस, मुझे लगता है ये वीडियो में मुझे दिखा कि मुझे जिज़ेल की आंखों में भी प्यार दिख रहा था, वो दिख रहा था कि वो करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं मुझे आप कंफ्यूज लगे। मुझे लगा कि शायद आप सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेंसिटी जो होती है ना, वो चीज़ नहीं है जो आपकी गर्लफ्रेंड से नजर आती है। यही रिलेशनशिप है, कभी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। आपको यही चीज़ें यहाँ पर हैंडल करनी है, इसीलिए आप इस शो में आए हो कि क्या कमियाँ हैं एक दूसरे की, उसको सुधारो और मेक श्योर करो कि तुम इतने सिक्योर हो जाओ कि तुम्हें किसी से कोई फ़र्क ना पड़े।
अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, वैशाली एंड ऋषभ। स्टार्ट करते हैं। वैशाली, आप इतने शांत क्यों हो, क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है? एक्चुअली मुझे लगा था कि मे बी हमारा अच्छा होगा, बट हम लोग ज़्यादा बोलने में रह गए, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। आज अच्छा नहीं है ना, कल अच्छा होगा। पर ये जो कॉन्फिडेंस हमने बिल्ड किया ना अभी आज, ये नहीं जाना चाहिए। जाना नहीं चाहिए। दोनों अच्छे भी बहुत लगते हो साथ में, बाय द वे। वेरी नाइस। कल स्ट्रेंथ का टास्क आएगा, शायद तुम दोनों अच्छा कर दो, डेफिनेटली हो जाओ। तो आगे बढ़ते हैं, शिफान एंड गुंजन। इनिशियली फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म मुझे सिर्फ आपका पास्ट ही नजर आ रहा था। देव और पूजन। फाइनली वो टाइम आ गया है विवाह, जहां हम बताने वाले हैं आज के असाइनमेंट के विनर कौन है। आज का हमारा असाइनमेंट कहानी पूरी फिल्मी है, उसके विनर हैं देव और हमारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपने आज जीतकर अपनी जगह बना ली है, अब आप सेफ हैं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज तुम हंस रहे हो, हंसते खेलते जब तक आपका निकल रहा है सही है, पर एक टाइम अभी ऐसा आएगा जहां पर आप सबको अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर मैं हूं तो मैं दूं उस इंसान को जो मेरे पार्टनर की तरफ दिखे। जब तक वो एग्रेशन भी नहीं आएगा ना, तब तक भी खेलने का मजा नहीं आएगा। अब टाइम है हमारा भी यहाँ से जाने का। Keep the love alive. प्यार को जगा कर रखो। Why are you so upset, bro? मैं क्यों परेशान हूँ? I'm sorry if I've been dominant. इसके लिए तो मैं भी इसके लिए बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि डोमिनेंट है वो, थोड़ा मतलब चीज़ों में थोड़ा जस्ट थोड़ा ज़्यादा बोल देते, तो इसके लिए मैं थोड़ा ऐसा बोल दिया। पर वो क्यों बात उठाई अब वापस उसको? अरे वो बात क्योंकि मेरे को लगा वो बात एक वॉइस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक टॉपिक बना था जिससे चालू हुआ था हर झगड़ा। I'm really sorry अगर तुम्हें लगा कि मैं डोमिनेंट थी। मैं डोमिनेंट नहीं होना चाहती हूँ। I don't want to rule you on anything. I love you just the way you are. Even I do. It was just अरे एक नॉर्मल बात हो गई यार, वहाँ होता है हर जगह, थोड़ी ना हम लोग हीरो बनते घूमेंगे यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ खामियां निकलेगी। तो आई सो अपसेट, एक ही असाइनमेंट खराब हुआ ना। आई थिंक अली को ये चीज़ मुझसे एक बार पर्सनली बोल देनी चाहिए थी, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किया। अगर वो मुझे पहले बता देता तो मैं तभी टोन डाउन कर लेती। आशिमा कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है मेरे को लेके, और अच्छा पॉजिटिवनेस समझ में आता है, बट कुछ ज़्यादा ही ना बहुत डेंजरस हो जाता है रिलेशनशिप के लिए, और वैसा मेरे को फील होना स्टार्ट हो गया।